हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग को इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करें, बल्क इन्वेस्टमेंट करें कि एसआईपी, जो कि हम लोग टीवी वगैरह में सुनते रहते हैं ना, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सही है। अरे भाई, सही है तो किसके लिए सही है वो भी तो एक बोलो। तो इसके ऊपर ना, ये म्यूचुअल फंड सही है, इसके ऊपर, इस टैगलाइन के ऊपर आई गिव वन सेशन। मैं उसके ऊपर एक सेशन दूंगा आपको प्रोबेबली कल, कि म्यूचुअल फंड सही तो है लेकिन किसके लिए। ठीक है। एंड म्यूचुअल फंड से बेटर क्या है, कल हमने वो डिस्कस किया है कि निफ्टी बीज इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज बेटर देन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो अ, अगर बात छिड़ाई है तो एक बार बोल लेते हैं कि म्यूचुअल फंड से हमारा निफ्टी बीज का इन्वेस्टमेंट सही क्यों है। देखो, अगर आपको निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करना है तो आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डीपी खोल सकते हो। फ्री वाले डीपी भी मिल जाएंगे ग्रो वगैरह में, और पेड वाले डीपी भी मिल जाएगा जीरोधा स्टॉक्स में। तो मेरा पर्सनल डीपी तीनों में है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ जीरोधा वाला, बिकॉज इट इज मोस्ट ट्रस्टेड। और फ्री वाला जीरो कॉस्ट में भी खुल जाएगा, ग्रो वाला भी है, तो देख लेना आपको कहाँ पे क्या खोलना है। आपको बस चाहिए एक डीपी, डीमेट अकाउंट। जीरोधा वगैरह में अगर आप खोलोगे डीपी तो आपको शायद 200 रुपए ओपनिंग का ले ले और साल में 300 रुपए लेंगे, ऐसा कुछ। अगर ग्रो वगैरह में खोलोगे तो ग्रो में खोलने के लिए शायद कुछ भी पैसा ना ले और साल का भी कुछ भी नहीं लगता। तो अगर आप स्मॉल स्केल में स्टार्ट करना चाहते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो इन दैट केस मुझे लगता है ग्रो में खोलना सही होता है। और अगर लार्ज स्केल में इन्वेस्ट करोगे, कुछ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, इन 7 डिजिट्स और 8 डिजिट्स इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द गुड ब्रोकर लाइक जीरोधा। ओके, नाउ अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि वो खोल, मतलब म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको डीपी नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड्स तो आप डायरेक्टली एसबीआई से, एचडीएफसी से, कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं है, कोई वो नहीं है, सजेशन नहीं है, बिकॉज मैं खुद पछता चुका हूँ म्यूचुअल फंड्स खरीद के। नाउ आई अटरली डिसलाइक म्यूचुअल फंड्स। इसके ऊपर किसी एक दिन डिस्कस करेंगे। क्यों, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि आप देखो, अगर आप अगर आप थोड़ा सा देखोगे कोई भी, निफ्टी बीस का आपको पता है एक्सपेंस रेशियो कितना है। लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी बीस का एक्सपेंस रेशियो मोटा मोटी जिस रेंज में आता है वो है 0.05%। मतलब बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो। और एक्सपेंस रेशियो क्या है उस फंड को चलाने के लिए। देखो, ये निफ्टी बीस वाले भी तो ईटीएफ मार्केट से ही खरीदेंगे ना। तो मार्केट से खरीदने के लिए गवर्नमेंट को कुछ टैक्स जाता है, कुछ एसटीटी जाता है, राइट, कुछ जीएसटी जाता है, कुछ आपका स्टैम्प ड्यूटी जाता है। ओके, बहुत सारा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। स्टैम्प ड्यूटी तो मुझे आज तक नहीं पता चलता कि स्टैम्प ड्यूटी क्यों लेते हैं गवर्नमेंट। ओके, ये पूरा का पूरा स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट के पास जाता है। देखो, कोई स्टैम्प तो नहीं है जो कोर्ट में जाके हम लोग स्टैम्प, अशोक स्तंभ वाला जो स्टैम्प कहते हैं ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 5,000 रुपए, तो वो स्टैम्प तो हम लोग ट्रेडिंग में यूज नहीं करते, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं। तो ये सब के लिए थोड़ा सा खर्चा होता है कंपनी के पास, तो उसलिए थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो निफ्टी बीस में रह जाता है, विच इज 0.05%। इट्स ओके, थोड़ा सा खर्चा तो है। लेकिन अगर आप सोचो, कोई भी स्टॉक्स का, यहाँ पे एसबीआई का दे लो, एसबीआई का देख लो, यहाँ पे एसबीआई में एक फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो देखो आप। इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे तो मिल जाएगा आई बिलीव। एक्सपेंस रेशियो देखो 1.68%। कोई एसबीआई का दूसरा ही देख लो, इसका एक्सपेंस रेशियो, फंड डेटा, 1.61%। मतलब साल में आपका प्रॉफिट बने ना बने, डजेंट मैटर, 1.61% ऑफ योर कैपिटल वो लोग लेंगे ही एज एक्सपेंस रेशियो। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला हुआ है, तो 1,600 रुपए तो वो लोग लेंगे ही, आपका प्रॉफिट हो ना हो। ये तो खर्चा हुआ। अगर आपने 30 साल में, 30 साल के लिए इस फंड में डाल दिया, कितना प्रॉफिट होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, लेकिन 30 साल में 30 इंटू 1.6 विच इज नियरली 45% मोर। ये 45% तो ये फंड वाले लेंगे ही। तो 45% आपका भगवान करे अगर आपने इसमें डाला तो उसका 80-90% आपका ग्रोथ आ जाए, लेकिन जो भी आता वो और 45% ज्यादा आ सकता था, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो तो 1.61% का है, राइट। तो ये सब रीजन है कि म्यूचुअल फंड्स मुझे पसंद नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स क्यों एक्चुअली सही नहीं है, आई विल एक्चुअली टेल मोर ऑन दैट, नो प्रॉब्लम। अभी बात आते हैं, कोई दूसरे फंड का भी देख लो, ऐसे पीजीआईएम वगैरह का देख लो। बहुत सारा फंड्स है पीजीआईएम वगैरह का, तो एक्सपेंस रेशियो आई गेस यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सपेंस रेशियो। ये देखिए, 0.46%, आधा परसेंट के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है।
अदर देन एक्सपेंस रेशियो, एक एक तो झमेला और है, जैसे एग्जिट लोड वगैरह। एग्जिट लोड तो आपको पता ही है ना कि एग्जिट लोड क्या झमेला है। मतलब अगर आपने एक फंड खरीदा, 90 डेज से पहले वो आप बेचोगे ना, तो भी आपके प्रॉफिट का 0.5% ले लेंगे। प्रॉफिट नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का 0.5% लेंगे ही एग्जिट लोड। ठीक है, तो लॉस होगा तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तो 0.5% लेंगे। 90 डेज के बाद बेचोगे तो एग्जिट लोड लेते हैं। 90 डेज तो 3 महीने इस फंड में कम है। कोई कोई फंड में आप देख लो, एसबीआई वगैरह में एग्जिट लोड तो शायद एक एक साल का होता है। डेप्ट फंड में तो यू डोंट नो, डेप्ट फंड में तो 3 3 साल का होता है। कोई भी डेप्ट फंड उठा के देख लो यहाँ पे, प्लान इन्वेस्टमेंट में जाके, यहाँ पे कोई भी डेप्ट फंड ले लो। और थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ से, एक तो होगा। ठीक है, आई एम सर्टेन अबाउट दैट। कोई भी डेप्ट फंड वगैरह अगर आप देखोगे, तो उसमें आपका 3 3 साल का लॉक इन रहता है, सो विच इज वेरी बिग, राइट। मतलब 3 साल का, 3 साल तक निकाल ही नहीं सकते आप, राइट। तो ये अच्छा खासा है। ये जो एस आई पी एंड रिटर्न्स कैलकुलेटर है ना, तो ये एस आई पी एंड रिटर्न्स कैलकुलेटर, ये तो हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए ही मैंने आज निकाला है ये मेरा ब्रह्मास्त्र, जो है ये वाला। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ एक साथ मिल जाएगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर टुगेदर। ठीक है, ये मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि शायद दूसरे लैंग्वेजेस में उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में ही जितना हो सके बात करूँ। ठीक है, इसमें ना देखो, इन्वेस्टमेंट टाइप 3 4 तरीके का होता है। इन्वेस्टमेंट टाइप, कोई कोई होता है कि जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, वो एक बार में पैसा डाल के 20 30 साल के लिए रख दे। ये एक इन्वेस्टमेंट टाइप है। तो बहुत नॉर्मल अमाउंट सर्च करते हैं, पकड़ लिए 2023 है और आपका एज 18 है। अगर आप 18 के नहीं हो, अगर आप 30 के, तो यहाँ पे बस 30 बिठा दो आप। ठीक है, मतलब जिस इन्वेस्टमेंट में आप रखने चाहते हो, पकड़ लो आप निफ्टी बीज में ही रखना चाहते हो। निफ्टी बीज खरीदने का फायदा क्या है कि निफ्टी बीज में एक्सपेंस रेशियो आपका कम है। एक तो ये सुविधा हो गया आपका। सेकंड, आपका डीपी में रहेगा तो खर्चा है ही नहीं। करेक्ट, कितने साल तक भी रख सकते हो निफ्टी बीज। और निफ्टी बीज बहुत चॉपी मार्केट में 7%, अब अच्छे खासे मार्केट में ओवर एंड ओवर 10% सीएजीआर दे देता है। ठीक है, अगर बहुत लक अच्छा हुआ, बहुत बॉटम में आप खरीदे, तो 12% शायद दे देगा। ठीक है, और ओवर अ लॉन्ग रन, 20 25 30 साल तक तो आप 12 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हो। 12% सोचना रीजनेबल होगा, 10 से 12 सोचना रीजनेबल होगा, लेकिन आई एम थिंकिंग ऑन द हायर साइड, चलो 12% ही। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मैंने 12% ले लिया इन अ लॉन्गर रन। ओके, कितने साल के लिए आप रखने चाहते हो? बल्क इन्वेस्टमेंट, बल्क, पहले हम लोग ना बल्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोचते हैं कि बल्क में रखते हैं। कोई कोई तो 1 2 लाख रुपए, 5 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी लग सकता है। आई एम थिंकिंग कि 1,000 रुपए रखते हो बस। और बल्क इन्वेस्टमेंट को आप कितना टाइम तक रखना चाहते हो? आप 30 साल तक रखो बल्क इन्वेस्टमेंट को। मेरा बस चले तो मैं, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, माय फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। ये जो बात है ना वॉरेन बफेट का, इसके ऊपर एक एक दिन सेशन करेंगे। अगर आपको चाहिए ये सेशन, मुझे एक बार कमेंट में बोलना। क्योंकि ये वॉरेन बफेट कैसे वॉरेन बफेट बने, कैसे कंपनीज को खरीद के, तोड़ के, फार्मर्स के पास जाके, फार्मर्स से जबरदस्ती उनका स्टॉक्स लेके, उसके बाद फटाफट से 1 2 महीने में सब कुछ बेच के, नेशनल इंश्योरेंस को खरीद के, उसके बाद उसको फटाफट से बेच के, शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करके, कैसे उन्होंने पैसा बनाया। एंड आफ्टर दैट वो कैसे बोल रहे हैं कि माय फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। ये जो स्टोरी है, ये जो थोड़ा सा मतलब हिपोक्रेसी बोलना तो सही नहीं होगा, लेकिन ये जो थोड़ा सा फिलोसफी है, प्रोबेबली आप लोग बोलोगे तो मैं एक दिन बोलूंगा। क्योंकि मतलब आज वॉरेन बफेट ऐसे नहीं बोलते। आई डोंट थिंक अभी वो बहुत कंजर्वेटिव हो चुके हैं। तो इसके ऊपर किसी एक दिन सेशन करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू पीपल में लाइक टू नो। बोलना मुझे कमेंट्स में, तो प्रोबेबली मैं बोलूंगा। ओके, तो बल्क इन्वेस्टमेंट आप रखो, 1,000 रुपए। मैं तो अच्छा खासा टाइम के लिए रखता हूँ भाई। मेरा इन्वेस्टमेंट, मैं तो अभी मैं 30 होने वाला हूँ, 29 आई एम। ओके, तो मैं स्टार्ट टू एंड इन्वेस्टमेंट पकड़ लो, अगर 30 ही ले ले। ठीक है, और मैं 95 के एज तक रखूंगा, तो 65 ईयर्स तो है मेरे पास। करेक्ट। अगर आप 18 के एज में रखना चाहते हो तो 18 के एज में रखो, एंड सपोज आप 95 तक रखना चाहते हो, तो 18 से 95 मतलब 75 77 ईयर्स हो गया। तो आप कितना तक रखना चाहते हो वो देख लो। फॉर द टाइम बीइंग 25 ईयर्स पकड़ लो।
ठीक है। ये आपने बल्क इन्वेस्टमेंट किया, आपने साथ में कोई एसआईपी नहीं डाला। आप एसआईपी कैसे डालेंगे? म्यूचुअल फंड में तो करेंगे नहीं। एसआईपी करने का भी उपाय है, आपकी डीपी खोलो ना, एक डीपी खोलो। और अगर आपको 1,000 रुपए का एसआईपी करना है, या 10,000 रुपए का एसआईपी करना है, या 1 लाख रुपए का एसआईपी करना है महीने में, तो कुछ नहीं, उतने पैसे का निफ्टी बीस खरीदते रहो ना। म्यूचुअल फंड को क्यों पैसा देना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? निफ्टी बीस नहीं खरीदना, स्टॉक्स खरीदना है, उतने पैसे का खुद स्टॉक्स खरीद के डीमैट में रख दो। तो एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड को देख के एसआईपी नहीं करना है, माइंडसेट खुद बनाओ कि एसआईपी करना है मतलब उतने पैसे का चीज मुझे हर महीने अपने डीमैट अकाउंट में जाके खुद डाल के खुद खरीदना है, भले ही वो निफ्टी बीस खरीदो या बजाज फाइनेंस खरीदो, एचडीएफसी बैंक खरीदो, अच्छा कंपनी खरीदो, जो आपको खरीदना है वो आप खरीदो। फॉर द टाइम बिंग एसआईपी मैंने जीरो कर दिया। ठीक। इंक्रीमेंटल एसआईपी मतलब ये बात ये है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पकड़ लो आप अभी 18 के हो, एंड आपको अभी पॉकेट मनी मिल रहा है से 200 रुपए महीने का। ओके। 200 रुपए महीने का। जब आप 19 के हो जाओगे, तब आपको थोड़े ना 200 रुपए महीने का मिलेगा। सपोज आपको तब 300 रुपए महीने का मिलना स्टार्ट हुआ। तो आप ये एसआईपी को 200 से बढ़ा के 250 तो कर ही सकते हो। अभी आप अगर 200 रुपए का एसआईपी कर रहे हो हर महीने का, तो नेक्स्ट नेक्स्ट साल आप तो 250 रुपए हर महीना एसआईपी कर सकते हो, थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर सकते हो ना। तो कितना परसेंट आप एसआईपी को हर महीना इंक्रीज इंक्रीज करोगे, दैट इज इंक्रीमेंटल एसआईपी। देखिए, कोई कोई लोग होता है जैसे कि जो लोग ऑफिस जाना जा स्टार्ट किए, जस्ट जॉब लगा उन लोगों का, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 5,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट साल थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिला, थोड़ा सैलरी बढ़ा, तो 5,000 का 5,500 किए। ठीक है। मतलब 10% एसआईपी, 10% एसआईपी इंक्रीमेंट कर दिए वो लोग। ठीक। नेक्स्ट ईयर इसमें से 10% फिर से बढ़ाएंगे, तो 6,050 रुपए करेंगे। ठीक है। तो 10% इंक्रीमेंट करते रह रहे वो लोग एसआईपी में, हर साल 10% इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, क्योंकि उनका सैलरी हर साल 10%, 12%, 15% बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से वो लोग भी एसआईपी अमाउंट भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं, तो इंक्रीमेंटल एसआईपी वो होता है। तो इंक्रीमेंटल एसआईपी, अभी तो एसआईपी कुछ ले ही नहीं रहे, तो इंक्रीमेंटल एसआईपी भी कुछ नहीं ले रहे। एसआईपी टेनर भी कुछ नहीं रखना, क्योंकि अभी एसआईपी कर ही नहीं रहे। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी तो सिर्फ कर रहे हैं कि बल्क इन्वेस्टमेंट। अगर हम सिर्फ बल्क इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1,000 रुपए को 25 साल के लिए बल्क इन्वेस्टमेंट कर दिए। ठीक है। अभी आपका एज है 18, 2023 चल रहा है। 2023 में 18 साल की एज में आपने बल्क इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 1,000, और उसको चलने दिए आपने 2048 तक, मतलब 25 साल तक। उसके बाद आपके पास कितना आएगा, टोटल अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस 12% का इंक्रीमेंट आपको हो रहा है। तो उसका आपका टोटल डिपॉजिट आपका बस 1,000 रुपए ही था, वही आपने 12 साल, वही आपने छोड़ दिया अच्छे खासे साल के लिए, वो 18,000 रुपए मतलब 18 टाइम्स होके आ गया आपके पास 25 साल में। अगर आप यहाँ पे अच्छा अमाउंट डालेंगे, बल्क इन्वेस्टमेंट पकड़ लीजिए, 1 लाख रुपए डाल दिए, 1 लाख रुपए डाल दिए, ओके, 1 लाख रुपीज, उसी बल्क इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज डाल दिया 25 साल की जगह पे। आप इसने आप 43 43 ईयर्स कुछ एज ही नहीं है यार। मैं तो बोलता हूँ कि 18 के एज में 1 लाख रुपए डाल दिए, या 25 के एज में, या 30 के एज में 1 लाख रुपए डाल दिया, होता है बहुत से लोगों के पास 30 साल के एज में 1 लाख रुपए होता है। ठीक है। तो 30 लाख, 30 साल, 30 के एज में 1 लाख रुपए डाल दिए, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कुछ भी डाल दिए। एंड मतलब 55 एज कुछ नहीं है, मतलब 60 में तो आप रिटायर करोगे। ओके। तो अच्छा खासा 65, 75, 80 तक तो बल्क इन्वेस्टमेंट को आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फॉर द टाइमिंग चलो उसको मैं 30 साल ही रखता हूँ ना। तो उसका आपका कितना बढ़ रहा है, यू कैन सी 32 लैक्स। उसके बाद का मैं नहीं पढ़ा, 2 लैक्स। तो 1 लाख का 32 लैक्स सिर्फ बल्क इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 30 साल में। 30 साल में आपका बल्क इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 32 गुना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 32 टाइम्स इंक्रीज हुआ। ये सब कैलकुलेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ 12% इंक्रीमेंट। और कौन से ईयर में कौन सा कहाँ तक हो रहा है, वो पूरा यहाँ पे एक्चुअली गिवन है। एसआईपी अमाउंट कुछ नहीं है, रिटर्न ऑन एसआईपी अमाउंट भी कुछ नहीं है, टोटल रिटर्न सिर्फ बल्क इन्वेस्टमेंट में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। कौन सी ईयर तक क्या है, मेरा बस चले मैं इसको 30 की जगह पे 50 कर दूं, मैं तो अपना बल्क इन्वेस्टमेंट रखूंगा भाई, जिंदगी के लास्ट टाइम तक रखूंगा, क्योंकि मेरा डिविडेंड इनकम आता रहता है, उससे मेरा हो जाएगा। डिविडेंड इनकम इज अ बिग इनकम। डिविडेंड क्या है उसके ऊपर भी अगर आपको जानना है बोलिएगा, आई विल टेल यू व्हाट इज डिविडेंड इनकम। ओके। तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो अभी थोड़ा रियलिस्टिक रहते हैं, आपको शायद जिंदगी में और भी कुछ करना होगा, तो 30 तक रख के आगे बढ़ते हैं। ये तो बल्क इन्वेस्टमेंट का हो गया। अभी ना बल्क इन्वेस्टमेंट छोड़ते हैं, और आप सोचो 30 साल में 32 गुना तो हो गया। अब आप रख देते बैंक में, बैंक में जो हिसाब से बढ़ता है, मोटा मोटी आज के जमाने में अगर आपने 1,000 रुपए रखा बैंक में, तो वो आपको 110 महीना, 110 मंथ,
ओके, 110, कोई कोई बैंक में 114 115 मंथ भी ले लेता है, विच इज नियरली 9 साल, 9 साल कुछ महीना, 9 साल 4 महीना, तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 साल में आपको 1000 का 2000 बना के देगा। करेक्ट, 9.5 साल में दो मतलब 1000 का 2000 बना के देगा। तो 9.5 साल में आपका बना डबल। नेक्स्ट 9.5 साल मतलब हो गया 19 साल, 19 साल में आपका बना 4000। 1 लाख का 2 लाख होगा, 1 लाख का 2 लाख होगा, 2 लाख का 4 लाख होगा। करेक्ट, 4 लाख होगा। 19 साल, 19 से आपका ये फिर से बढ़ गया 29 ईयर्स, 29 ईयर्स में ये हो जाएगा 8 लाख। और ऐसे ही 110 मत में थोड़ी ना नेक्स्ट बार डबल होगा, नहीं होगा तो ये बढ़ता जाएगा। मैं आज से कुछ साल पहले 80 मंथ्स में भी बैंक में किया हो, तो कुछ साल पहले 2014 का बोल रहा हूँ, 2014 से 2023 तक ये 80 का 114 हो चुका है, 110 हो चुका है। तो ये और बढ़ता रहेगा। आई एम थिंकिंग कि ये चलो सेम ही रहा, अगर ये सेम रहा तो भी तो आपका 1 लाख से 8 लाख बन रहा है ना बैंक में। और वही पे सिर्फ बल्क इन्वेस्टमेंट में 12% इंटरेस्ट लेके आप 30 साल में बैंक से कितना ज्यादा ले रहे हो आप देखो, 4 गुना। आई आर गेटिंग माई पॉइंट। और 12% मिल जाता है, अरे भैया इतना वो नहीं है। अगर आप रियलिस्टिक और थोड़ा रियलिस्टिक थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो, चलो यहाँ पे एक काम करो, मतलब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 9% लेके करो चलो। फिर भी 13 लाख है भाई, 8 लाख से 13 लाख ज्यादा ही है। ठीक है, आई यू गेटिंग माई पॉइंट। 9% लेके भी करेंगे तब भी ज्यादा है, बैंक से तो ज्यादा ही मिलेगा, श्योर शॉट है। पर अभी इसको ना बल्क इन्वेस्टमेंट देखते ही नहीं है, अभी एसआईपी करके देखते हैं। पकड़ लो, बल्क इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, इन्वेस्टमेंट है नहीं कुछ। ठीक है, अभी एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 200 रुपए का पॉकेट मनी है, इंक्रीमेंट हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारे पास इंक्रीमेंट करने का कुछ नहीं है। इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, 200 रुपए का पॉकेट मनी हर महीने मैं देता रहूंगा, हर महीने एक निफ्टी बीस खरीदता जाऊंगा मैं। एट द एज ऑफ 18 जब मेरा डीपी बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न में 12% ले लेता हूँ। ठीक है, 200 रुपए का एसआईपी मैं करता गया हूँ, एक एक निफ्टी बीस मैं खरीदता गया। ठीक है, इसको मैंने कंटिन्यू किया एक अच्छे खासे साल तक, एक अच्छे खासे साल तक पकड़ लो। मैं अपने 60 साल की एज तक करूंगा तो 42 ईयर्स तक तो हो ही जाएगा। ठीक, तो देखो मैंने टोटल डिपॉजिट किया बस 1,08,000 रुपीज, 1,08,000 रुपीज मैं अगर करता रहा बस 200 रुपए महीने का, ये तो कुछ है ही नहीं। जस्ट इमेजिन, महीने का 200 रुपए दे रहे हो, हर महीने 200 रुपए दे रहे हो, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। तो अगर तुम स्कूल में हो अभी सर, तो 200 रुपए महीने का क्या है, कुछ नहीं है। तो महीने में एक निफ्टी बीस खरीद कर रख दो, जीवन के अच्छे खासे एंड तक मोटे मोटे खरीदते रहो। तो 1 लाख रुपए ही दिए, देखो बल्क में नहीं दिए तुम बल्क में नहीं दिए, जस्ट सी, तुम बल्क में नहीं दिए, तुमने बस थोड़ा सा उसको थोड़ा 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 देते गए। तो तुम्हारा 1 लाख रुपए बन गया 36 लाख रुपीज। वहां पे बल्क में दिए थे बोल के 32 लैक्स बना था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो बोल के 26 लैक्स बना, लेकिन फिर भी तो बैंक से ज्यादा ही बना, है कि नहीं? बैंक से तो ज्यादा ही बना ना, वहां पे कितना बन रहा था, 8 का 16 हो जाएगा, 16 लाख बन रहा था। 8 लाख से 16 लाख बनेगा, 16 लाख से 26 लाख ज्यादा ही है भाई। तो एसआईपी भी अगर करेंगे तब भी यू आर विनिंग। अच्छा, एसआईपी को अगर इंक्रीमेंट करें हर साल कितना परसेंट, 5% इंक्रीज करते हैं। अगर जॉब वॉब लग गया तो 5% तो इंक्रीज हर साल मिलता ही है, 5% इंक्रीज करते हैं। देखो ये कहाँ जाता है, हर साल 5% बस इंक्रीज किया तुमने जॉब में, हर साल बोनस डीए वीए सब कुछ 15-20% तो बढ़ ही जाता है। तो वहां से 5% तुमने अपने एसआईपी अमाउंट बढ़ाया, कहाँ गया ये? 41 लैक्स, बस 200 रुपए दे रहे हो महीने का, 200 रुपए हर साल 5% इंक्रीज, 200 से 210, 210 से 220 नेक्स्ट ईयर, उसके बाद 231, 243 ऐसे करके चल रहे हो। जीवन के लास्ट में भी जाके तब भी तुम महीने का 1400-1500 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहे हो। जस्ट इमेजिन हाउ मच स्मॉल यू आर कंट्रीब्यूटिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द रुपीज 200 ओनली, एंड फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग 41 लैक्स, स्टैगरिंग 41 लैक्स एट द एज व्हेन यू आर रिटायरिंग, सिंपल 200 रुपए देके। ठीक है, इंक्रीमेंट तो मैंने क्या क्या दिखाया, बल्क इन्वेस्टमेंट का दिखाया, बैंक को बीट कर रहा है। मैंने उसके बाद दिखाया कि एसआईपी करो, सिर्फ एसआईपी करो, प्योर वैनिला एसआईपी, प्योर वैनिला एसआईपी किया, और वो भी बैंक को बीट कर रहा है। 26 लाख बन रहा था जो कि 26 लाख बन रहा था जो कि मोटा मोटी आपका बैंक के 16 लाख से ज्यादा ही है। उसको 5% से इंक्रीमेंट किया, वो भी बैंक को डेफिनेटली बीट कर रहा है। अभी अगर पकड़ लो कोई दोनों एक साथ करे तो, कोई दोनों एक साथ करे तो मजा आएगा ना। अगर पकड़ लो किसी ने 1 लाख रुपए ऐसे डाल दिया,
तो 10,000 रुपये डाल दे, पूजा वजा वगैरह में 10,000 रुपये आता है, जन्मदिन में 10,000 रुपये आता है। अब ये स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं भाई, कोई बड़े इंसान के पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते। मेरा पास अगर थोड़ा बहुत पैसा होता तो मैं तो यहाँ पे 8 डिजिट 9 डिजिट डाल ही देता भी। मेरे पास होता तो मैं डाल देता आराम से। ओके, तो या आपके पेरेंट्स लोग आराम से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वैसे म्यूचुअल फंड्स में करना नहीं है। मुझे जो करना है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही करना है। एनीवेज, तो बल्क इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपये डाल दो। ठीक है, बल्क इन्वेस्टमेंट पीरियड आप डालो अच्छा खासा, 42 साल का, 45 साल का, 50 साल का, 60 साल का डालो। जब तक आप रिटायर नहीं होते 42 साल का ही डालो। ओके, एसआईपी अमाउंट आप 200 रुपए से ही स्टार्ट करो महीने का। बहुत मिनिमलिस्टिक रखता हूँ, 10,000 रुपए कुछ नहीं है, 200 रुपए महीने का कुछ नहीं है। इंक्रीमेंट नहीं करना है, नहीं करो, करना है करो, जो करना है देख लो। फॉर द टाइमिंग 5% रख के करो, 0% रखना है आप करो। मैं आपको ये कैलकुलेटर दे दूंगा, आप इसके साथ क्विक करके प्ले करके देखना। इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटर मेड बाय मी। कल मैंने इसको बनाया, विजुअल बेसिक वगैरह सब कुछ डाल के अच्छे से, ताकि एक रियलिस्टिक आइडिया रहे। और मतलब मार्केट में मिलेगा आपको कैलकुलेटर वगैरह गूगल वगैरह में, लेकिन ये जनरल है। सब कुछ कर सकते हैं, बल्क में करना है करो, इंक्रीमेंट करना है करो, इंक्रीमेंट रोक के सिर्फ प्लेन वैनिला एसआईपी करना है करो, सब कुछ यहाँ पे एक ही जगह मिल जाएगा। गूगल में ढूंढने जाओगे गोंडोगोल होगा। मिला के करना है बल्क और उसका साथ में, तब भी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो देखो ये करके कर रहे हो तो ₹54 लाख आ रहा है, जब जो भी बैंक से जाता है। ओके, तो बैंक एफडी को तो आराम से बीट कर ही पा रहे हो, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को भी बीट कर जाओगे, ऑब्वियसली। और ये 10,000 रुपए से स्टार्ट करके ओनली ₹3 लाख डिपॉजिट करके 3 लाख का आपका बन रहा है, 54 लैक्स, 18 टाइम्स हो रहा है। ओके, इन अ गुड अमाउंट। तो इसको अगर बड़ा क्वांटिटी में लोगे, बिग क्वांटिटी लाइक 1 लाख रुपीज लेके कर रहे हो, ठीक है, एक बड़ा क्वांटिटी 1 लाख रुपीज से स्टार्ट किए से बल्क इन्वेस्टमेंट, और ये 200 के जगह थोड़ा सा इंक्रीज किए, कोई कोई तो 5,000 10,000 भी कर देता है। तो बहुत छोटा सा अमाउंट 5,000 रुपए से किए, आप देखो ये कहाँ जा रहा है। इट्स लाइक 11 करोड़। 1 लाख रुपए बल्क इन्वेस्टमेंट किया, छोड़ दिया। 5,000 रुपए रियलिस्टिक, कोई भी नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान भी अपने स्टार्टिंग के डेज में 5,000 रुपए डाल सकता है भाई। तो यहाँ पे 18 के जगह पे मैं 25 कर दे रहा हूँ। 25 करके कर रहा हूँ, ऑफिस गोअर तो 25 24 23 30 ऐसा भी होगा। ठीक है, तो ऐसे करके इंक्रीमेंटल एसआईपी 5 की जगह 10 कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम 5 ही कर दिए। ठीक है, ये करके देखो, फिर भी 11 करोड़ बन रहा है। अभी चलो एक और काम भी कर सकते हैं इस इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर में, जो कि गूगल में शायद नहीं मिले। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एसआईपी कम अमाउंट करूंगा। एसआईपी ना मैं 42 साल तक एसआईपी करूंगा, लेकिन मैं इस पूरे चीज को ना रोकना चाहता हूँ। गौरव, मैं इस पूरे चीज को मैं 60 साल तक रोकना चाहता हूँ। मैं इस पूरे होल्डिंग को 60 साल तक रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं एसआईपी बस 42 साल तक ही दूंगा। या एसआईपी मैं बस 30 साल ही दूंगा। 30 साल तक मैं एसआईपी दूंगा, उसके बाद मैं एसआईपी देना बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं मेरा अपना पैसे को पड़े रहने दो भाई। ठीक है, बस मेरे पैसे को पड़े रहने दो। मतलब 1 लाख रुपए जो रखा वो 60 साल तक रहेगा। और एसआईपी 5,000 रुपए करके मैं जो दे रहा हूँ 5% इंक्रीमेंट के साथ, वो मैं 30 साल देने के बाद रुक जाऊंगा, मैं नहीं दूंगा। इसको मैं 60 साल तक भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं इसको, मैं बस 30 साल तक करके रोक देता हूँ। ठीक है, अभी तब कितना हुआ गौरव देखो, 88 करोड़। 1 लाख से स्टार्ट किए, 5,000 मंथली दे रहे हो फ्रॉम द एज ऑफ 25, एंड यू आर गेटिंग 88 करोड़। कितना मिनिमलिस्टिक है। और सोचो ये बल्क इन्वेस्टमेंट एक बार दे के तुम थोड़े रोकोगे। तुम्हारा थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, पूजा में बोनस आया, दिवाली का बोनस आया, कहीं से कुछ पैसा आया, तो तब तुम बल्क इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं करोगे, वो इंक्रीमेंट दे के नहीं रखोगे, रख के और फिर से बनाओ। आई गेटिंग माय पॉइंट है, एसआईपी को इंक्रीज कर सकते हो उसमें से। तो ये 88 करोड़ का कहाँ जाएगा, कोई आइडिया है? जस्ट थिंक इट कैन गो अप टू व्हाट लेवल। ओके, सो आई विल प्रोवाइड यू दिस थिंग। द मेन थिंग इज द इंटेंशन यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर। और इसी से अगर 45% आपका चला जाए, अगर पकड़ लो 88 करोड़ का 88 करोड़ का अगर 45% चला जाए, जो कि चला 45% अगर म्यूचुअल फंड वाले ही ले लेंगे, तो मोटा मोटी 40 करोड़ तक तो ये म्यूचुअल फंड वालों को आप फ्री में दे रहे हो। क्यों देना? क्यों देना? नहीं देना है ना। 88 करोड़ में अगर आप निफ्टी 20 खरीद के डीपी में रख दोगे ना, 300 रुपए साल का डीपी है। ग्रो में तो वो भी नहीं लगेगा। 300 रुपए इंटू 40 ईयर्स तो 12,000। 12,000 गया। कहाँ 12,000, कहाँ 40 करोड़। कौन सा बेटर है भाई? म्यूचुअल फंड में अपने आप को खराब करना, आपके प्रॉफिट को मारना, कि निफ्टी 20 खरीद के इन्वेस्टमेंट को डीपी में रख के सही से करना? गिव इट अ थॉट, आई एम नॉट कमेंटिंग। ओके, कुछ अच्छा लगा वीडियो तो ऑब्वियसली बोलना, और कुछ जानना है तो वो भी बोलना। देयर आर सो मेनी थिंग्स।
विच वी गेट टू नो थ्रू एड्स। म्यूचुअल फंड सही है, ये है, वो है। कितना सही है, क्या है भाई, खुद विचार करो। अगर डिस्कशन करना है मेरे साथ करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। दोज हु नो मी पर्सनली एंड जिनके साथ मैं मिलता हूँ, वो लोग मेरे साथ आके बात कर सकते हो। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। और कुछ जानना है तो बोलना। ये मैं वीडियो, ये एक्सेल कैलकुलेटर मैं दे दूंगा, इसके साथ थोड़ा खेलो, देखो, सीखो, जानो। एंड धन्यवाद, थैंक यू।